नमस्कार, मैं गीता संधू गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं सिख धर्म में शादी के लिए मुहूर्त की आवश्यकता क्यों नहीं होती और उनके जीवन में परेशानियां भी नहीं आती हैं। तो ऐसा हमारा जो हिंदू धर्म उसके जो रिचुअल्स हैं वो खराब हैं, उनमें दोष है, या जो सिख धर्म है वो ज्यादा अच्छा है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारी जो कुंडली है उसके अंदर जो सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं वो हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। उनको हम गुरु के नाम से जानते हैं। और सिख धर्म में एक नहीं 10 गुरु हैं। जो धर्म एक नहीं 10 गुरुओं की परंपरा को मायने रखते हुए हर चीज को उनके ऊपर डालते हुए टोटल सरेंडर फॉर्म में रहता है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। एक गुरु भी आपको रास्ता दिखाने, गुरु जो है वो एक एलिमेंट है, तत्व है, डिवाइन है, एक पावर है, जो कि जब आप उसकी शरणागति में होते हैं तो आप अपनी पावर पोजीशन लूज कर देते हैं, अब आप उसके पीछे चलते हैं। तो जब महाराज ने ये आदेश दिया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, और उन्होंने पैदा होते ही बच्चे को लिटा देते हैं, वो बच्चे को मत्था टिका देते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने, पूरा का पूरा उल्टा लिटा देते हैं, सरेंडर फॉर्म में वो बचपन में ही आ जाता है और ऐसे ही वो इस फेथ के साथ बड़ा होता है। तो जब उसका फेथ ये है कि गुरु महाराज ने सब कुछ ठीक कर, तो जो गुरु की शरणागति में रह रहा है उसको किसी बात का भय करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं हम मैरिज की, कि सिख धर्म में वो क्या देखते हैं, सिर्फ एक रविवार देखते हैं और रविवार के दिन वो शादी का मुहूर्त निकाल देते हैं, 12 बजे फेरे हो जाते हैं और शादी का मुहूर्त सेट होता है। तो ये क्या रीजन है, कहाँ से इस कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। 12 बजे का मुहूर्त एक अभिजीत मुहूर्त कहा गया है। हमारे दिन के पूरे दिन में और रात में दोनों में जो एग्जैक्ट 12 बजे का समय है उसको हमने अभिजीत मुहूर्त के नाम से रखा है, वो जाना जाता है। तो अभिजीत मतलब जिसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ क्लेम्ड एक ऑस्पिशियस टाइम होता। तो दिन में जब 12 बजे आप इस मुहूर्त को लेकर अपने फेरे की, अपनी शादी की प्रक्रिया पूरी करते हैं और गुरु परंपरा को मानते हैं। गुरु कौन है? साक्षात परमात्मा, जिसके डिवोशन, जिसके जो सरेंडर परमात्मा के सामने है। अग्नि तत्व का होना बहुत जरूरी है, ऐसा माना गया है हिंदू रस्मों में, रिवाजों में, कि वो अग्नि के फेरे लेते हैं। लेकिन गुरु खुद ज्योति स्वरूप है और अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब वो अपने गुरु की परिक्रमा करते हैं और 4 फेरों में वो अपने चारों स्टेजेस ऑफ लाइफ को उनकी जो शपथ लेते हैं, पहली लाव, दूसरी लाव, तीसरी लाव, चौथी लाव, और हर लावा जो वचन है और हर लावा के साथ में वो अपने आप को अपने गुरु को सरेंडर करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को सरेंडर करते हैं, ह्यूमैनिटी को सरेंडर करते हैं और फिर वो अपने मोक्ष को सरेंडर करते हैं। तो इस तरीके से ये जर्नी उनके लिए एक कमिटमेंट बन जाती है। अनसीन फेथ, अनसीन डिवाइन ब्लेसिंग्स उनको प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए बहुत सारे सिख परिवारों में ना मुहूर्त, ना कुंडली, ना किसी और जो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, बस वो आपस में देखते हैं और उनका ऑरा ही बहुत आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होता है। बिकॉज गुड फेथ में वो शादी करते हैं और उनका जो फॉलो करने का तरीका है वो अपनी प्रथाओं को, अपने सिख रिलीजन को ही फॉलो करते हैं। तो उसमें उनकी जो एक फेथ सिस्टम है वो अपने आप में इतना स्ट्रांग होता है कि उसके लिए किसी और तरीके की मिलाने की, जैसे हम कुंडलियों में मिलाते हैं, भकूट मिलाते हैं, बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, फिर उनको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर ही साक्षी है और ईश्वर ही यानी कि उनके गुरु ही उनके साक्षी हैं, गुरु ही ये सब काम कराने वाले। तो उनको कहते हैं आनंद कारज, शादी को वो कहते हैं आनंद कारज। जहाँ गुरु मौजूद है वहाँ परमात्मा है, वहाँ ब्लिस है, वहाँ आनंद है, इसलिए वहाँ पर लड़ाई झगड़ों का कोई काम नहीं। आशा है आपको मेरा ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर मिला होगा कि फेथ वर्क्स लाइक एनीथिंग।